चलिए, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी दोस्तों का एक बार स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन सारथी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सभी लोग जुड़ जाएंगे और आज की क्लास का आनंद लेंगे। वाच्य एवं वृत्ति क्या होती हैं, इनके बारे में समझेंगे। वाच्य से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं और बहुत सारे लोगों को वाच्य में कंफ्यूजन भी होता है। आज हम उन सभी कंफ्यूजनों को दूर कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास पर। आप सभी लोग जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, आप सभी का स्वागत है। कृष्णा रावत, हेलो, राधे राधे बच्चे। चंचल, राधे राधे भाई। विनोद कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत। सरता सैनी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोग जुड़ जाइएगा जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, और जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे और फिर हम लोग जो है राम राम भाई, राम राम। घनश्याम जी, विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीतू है, विकीस कुमारी बिटिया है हमारे साथ। जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया बच्चों, जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ते हैं। और इसीलिए मैं इस क्लास को बहुत दिलचस्पी दिखाता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से जुड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं वो एक बार जुड़ जाएंगे। ओके 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 ओके, ठीक है। राम राम जी। सभी लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। सीमा चौहान भी हमारे साथ है, मनीषा जी भी हैं हमारे साथ। जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़िए। क्या होते हैं वाच्य, सबसे पहले तो आप इनको समझिएगा। देखिए, वाच्य का मतलब सीधा है कि अगर कोई वाक्य है और उस वाक्य के अंदर आपको ये दर्शाना है कि भाई क्रिया का जो मुख्य विषय या क्रिया का जो फल है मुख्य रूप से कहां पड़ता है। अगर कर्ता पर पड़ेगा तो कृतवाच्य हम उसको मान लेते हैं। अगर क्रिया का फल और क्रिया का जो रूप है वो कर्ता के अनुसार ना आकर कर्म के अनुसार गढ़ा जाएगा, यानी जिस वाक्य में कर्ता के अलावा जो क्रिया का फल है वो कर्म पर भी पड़ता है तो वहां पर कर्मवाच्य होगा। और जब ऐसा हो कि जिस वाक्य में क्रिया का फल या क्रिया ना तो कर्म के अनुसार आए ना कर्ता के अनुसार आए, अर्थात भाव के अनुसार आए, वहां भाववाच्य होता है। इनकी पहचान हम प्रश्नों के माध्यम से करते जाएंगे। हम जैसे जैसे प्रश्नों को करेंगे वैसे वैसे इनकी पहचान भी हम कर लेंगे। ठीक है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तव्यवाच्य यानी जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्मवाच्य यानी जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, यानी क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ रहा हो, और एक होता है भाववाच्य, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो वहां पर भाववाच्य लगाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक फंडामेंटल है। राधे राधे भाई, दिलासा जी आ गई, ईशा आ गई। ठीक है, लक्ष्मी मेहरा, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो यहां तक आपने पढ़ना है। अब हम चलते हैं आज की क्लास के प्रश्नों पर दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। पहला ही प्रश्न आपके समक्ष है, लिखा हुआ है कृतवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? तो याद रखना, जब बात कृतवाच्य की हो रही है तो याद रखना इसमें सारा का सारा जो क्रिया का लिंग हो या वचन हो या पुरुष हो वो किसके अनुसार होगा डिसाइड? तो वो होगा दोस्तों कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार डिसाइड होगा? तो वो होगा बच्चे कर्ता के अनुसार। ठीक है, कर्ता के अनुरूप या कह सकते हो अनुसार। ठीक है, तो ये डिसाइड होगा। तो यहाँ पर कर्ता के अनुसार कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो इसमें विकल्प ऑप्शन सी सही, बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सिंपल सा फंडा है, तीनों मैंने बता दिए हैं। आपको आंसर क्या लगाना है, आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल कृष्ण, देव, घनश्याम सभी के विकल्प जो है वो ऑप्शन सी आ रहे हैं और ये बिल्कुल सही आंसर है। चलो एक और प्रश्न का अभ्यास कर लीजिएगा। अब देखो जरा क्या लिखा हुआ है। लिखा है कृतवाच्य कौन सा वाक्य ऐसा है जो कृतवाच्य नहीं है? इसका मतलब है आपको एक वाक्य ऐसा ढूंढना है जो कर्तावाचक नहीं है। पहचान क्या है? आप देखेंगे, आप देखिएगा कि कर्ता स्पष्ट दिया हो, वाक्य में कर्ता प्रधान भी हो, और हो सकता है कि कर्ता के साथ नए विभक्ति भी जुड़ी हो। ठीक है, अगर ये सारी चीजें हैं और क्रिया भी किसके अनुरूप आ रही हो, क्रिया भी कर्ता के अनुसार अनुसार प्रयोग की जाए, प्रयोग हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समझना। अब देखो, जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है, ध्यान रखना ये पुस्तक पढ़ती है जो शब्द है पूरा का पूरा किसके लिए आया है? सीता के लिए आया है। यानी यहां पर आप देखेंगे जो कर्ता जो प्रधान है वो सीता है, यहां पर सीता पुस्तक पढ़ती है। रमा सितार बजाती है, कौन बजाती है? सितार, रमा बजाती है। ये दोनों ही शब्द क्या है? कर्तवाच्य हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है, अब यहां पर कर्ता नहीं है, यहां पर कर्ता नहीं है, केवल पुस्तक क्या है? पुस्तक कर्म है, और सीधी क्या लिखी हुई है? क्रिया लिखी हुई है। यहां पर कर्म है, कर्ता है ही नहीं। वह पत्र लिखता है, क्या लिखा हुआ है यहां पर? वह, यानी शी, ये भी क्या है? कर्ता है। तो इन वाक्यों में अगर आप देखोगे तो सब में कर्ता मिलेगा आपको। विकल्प अगर आप देखोगे इसमें कर्ता नहीं है, विकल्प ऑप्शन सी में कर्ता नहीं है, केवल कर्म लिखा हुआ है और क्रिया लिखी हुई है। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि किस वाक्य में कृतवाच्य नहीं है तो विकल्प ऑप्शन सी आएगा कि विकल्प सी में नहीं है। इसमें सीता है, इसमें रमा है, इसमें वह है, और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इसमें कर्म भी लिखे हुए हैं।
है ना, जैसे पत्र लिखता है, सितार बजाती है, लेकिन कर्मवाच्य तभी होगा, ध्यान से सुन लो, कर्मवाच्य तभी होगा जब कर्ता को मुख्य रूप से गौण कर दिया जाएगा, यानी सेकेंडरी पर्सन कर दिया जाएगा। अगर मैं इसका कर्मवाच्य बनाता तो ऐसा बनाता कि सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ये अगर मैं ऐसे बना देता तो अब पुस्तक पढ़ी जाती है अपने आप में हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया, इसका मतलब है कि अब ये जो है वो कर्मवाच्य हो जाएगा, अब ये कर्मवाच्य हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही रमा सितार बजाती है, रमा के द्वारा सितार बजाया जाता है, कर्मवाच्य हो जाएगा। वह पत्र है, जो आप कंफ्यूजन होते हैं हर वाक्य में, उसको हम धीरे धीरे हटा देंगे। हाँ, एक दो वाक्य में तो कंफ्यूजन हमेशा रहती है, और इवन आपके नहीं मेरे में भी हो सकती है, क्योंकि वाच्य में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है, ध्यान रखना। चंद ने गोदान लिखा, यहां पर मुख्य प्रेमचंद करता है, इसका मतलब ये तो कृतवाच्य है। कैदी रिहा कर दिए गए, कैदी कर्म करता है, रिहा कर दिए जाएंगे, ठीक है। ट्रक ने सारा सामान पहुंचा दिया, राधा लिख नहीं पाती, देखो राधा भी करता है, यहां पर कर्म नहीं, ठीक है। कैदी रिहा कर दी गई, सॉरी 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 सॉरी, ये यहां पर ट्रक ने पहुंचा दिया ना, ट्रक के द्वारा होता तो आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यहां पर मुझे लग रहा है ये कैदी वाला जो सिस्टम है, तो ये कैदी यहां पर रिहा कर दिए गए हैं, इसका मतलब है कि रिहा करना एक अलग विषय हो गया है, ये ध्यान रखना है। यहां पर जो कैदी हैं वो काम करने वाले लोग हो गए, यानी ये कर्म हो गया यहां पर, ठीक है। तो विकल्प ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। ट्रक ने सारा सामान पहुंचा दिया, यानी यहां पर ट्रक तो क्या हो गया, भले ही यहां पर वो एक वस्तु है, लेकिन वो किस रूप में आएगा, ट्रक ने, कोई कर काम किसी क्रिया द्वारा हो रहा है, अगर किसी के द्वारा हो रहा है, जैसे साइकिल से अगर कोई, या साइकिल ने ये काम कर दिया, या ट्रक ने सारा सामान पहुंचा दिया, इसका मतलब है कि ट्रक यहाँ काम करने वाला व्यक्ति हो गया एक तरह से, ठीक है। तो विकल्प ऑप्शन बी आ जाएगा, कैदी रिहा कर दिए जाएं, यानी यहां पर कैदी करता नहीं है, यहां कैदी कर्म है, वो रिहा किए जा रहे हैं किसी के द्वारा, खुद नहीं हो रहे। अगर ये लिखा होता कि पुलिस ने कैदी रिहा कर दिए, तो फिर पुलिस क्या हो जाती, कर्ता हो जाती। तो यहां पर विकल्प ऑप्शन बी का चुनाव कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको मिलेंगे। प्रणाम भाई प्रणाम, एम एस साहू कहां से हैं, विनोद कुमार मगनानी जी बहुत बहुत स्वागत है। आलियो सब पलट गए हाँ भाई, आप लोगों की जो लैंग्वेज है उसका तो मैं फैन हूं वैसे भी। अगर कोई शेखावटी क्षेत्र से हो तो मुझे एक बार बता सकता है, क्योंकि शेखावटी क्षेत्र की लैंग्वेज तो मुझे भी आती है। हाँ, अगर शेखावटी क्षेत्र से हो तो वहां की लैंग्वेज तो मैं भी बोल लेता हूँ, इसके अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं आती भाई मुझे। चलिए अब देखते हैं एक और प्रश्न, एक और प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। लिखा हुआ है कृतवाच्य वाक्य चिन्हित कीजिए, यानी अब हमको वो वाक्य पहचानना है जो कर्ता प्रमुख हो, जिसमें है ना कर्ता की प्रधानता, वो वाक्य पहचानना है। पुस्तक अलमारी में रखी जाती है, अब देखो पुस्तक वस्तु है, यानी ये कर्म है, कर्म है, इसका मतलब ये कर्मवाच्य हो गया, एक कर्मवाच्य हो गया। रावण ने सीता का हरण किया, यहां रावण बॉस हो गया, इसका मतलब ये हो गया कर्तवाच्य। और हमसे क्या पूछा है बताओ, ऊपर जरा हमसे पूछा है आपको क्या पहचानना है, कृतवाच्य पहचानना है, तो हमने तो पहचान लिया, विकल्प ऑप्शन बी यही सही उत्तर होगा। आगे देख लीजिएगा, छात्रों द्वारा, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, द्वारा शब्द किसके लिए आता है, कर्मवाच्य के लिए आता है, कर्मवाच्य के लिए आता है, हाँ से के द्वारा, ठीक है। दरवाजे पर ताला लगा दिया है, अब दरवाजे पर लगाए तो दरवाजा क्या हो गया, स्थान, ताला लगा दिया है क्या हो गया, क्रिया, ताला क्या हो गया, कर्म, इसका मतलब है यहां पर करता है ही नहीं, इसका मतलब ये भी कैसा है, ये भी कर्मवाच्य है, ध्यान रखना। यानी हमारे पास एक ही विकल्प ऐसा है और वो है विकल्प ऑप्शन बी, जिसके लिए आप कह सकते हो कि हाँ गुरुजी विकल्प ऑप्शन बी ठोक दो। क्लियर है यहां तक सभी को, बबली रानी, हाँ भाई विकल्प ऑप्शन बी, बी बी सबके आंसर सही आ रहे हैं। चलो एक अच्छी बात है कि सारे के सारे विद्यार्थी जो हैं बिल्कुल आंसर अपने अपने जगह सही लगा रहे हो, कोई गलती नहीं है। आइए चलते हैं एक और प्रश्न, और ये रहा अगला प्रश्न दोस्तों। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य का कर्म कर्तवाच्य में परिवर्तन कीजिए। आपके यहाँ राजस्थान में एक फेमस हो गई है दादी, है ना, राजस्थान, राजस्थान वाली दादी कहलाती है।
आपसे कहा है वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तित करो, यानी आज प्रधान ने मधुर गीत गाया, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, आज प्राचार्य मधुर गीत गाएंगे नहीं, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया ये हो जाएगा, प्राचार्य द्वारा होगा नहीं, आज प्राचार्य गीत को गाएंगे नहीं। विकल्प ऑप्शन बी इसका भी सही होगा मित्र, विकल्प ऑप्शन बी, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, यहां पर प्राचार्य कर्ता हो गए, मुख्य प्रधानता यही है, यही कृतवाच्य का उदाहरण है। और ये वाला जो ऊपर वाला है द्वारा शब्द लगा हुआ है, देख लो ध्यान से, और ये जो है वो है कर्मवाच्य। तो किस प्रकार से आपको ये हल करने हैं, पायल, चंचल, सभी लोग जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं वो सभी लोग इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए एक और प्रश्न में चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, आइए। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य पहचानना है, यानी कर्तावाच्य पढ़ना है। चलो, मैं प्रतिदिन खेलता हूं, भैया बिल्कुल यही कर्तृवाच्य हो गया। बालक से पढ़ा नहीं जाता, बालक से पढ़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य है, ये भाववाच्य है। असमर्थता सूचक हो और कर्म नहीं हो, ध्यान रखना, नियम सुन लीजिएगा भाववाच्य का। भाववाच्य कहता है कि मेरे वाक्य में, साथ रखना, भाववाच्य के साथ जो क्रिया आती है, क्रिया भाववाच्य के साथ क्रिया किस रूप में आएगी, अकर्मक, अकर्मक रूप, अकर्मक रूप में आती है। ठीक है, यानी क्रिया के साथ क्या नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, तो समझ जाना वो भाववाच्य है, और अगर कर्म दिया है तो समझ जाना वो कर्मवाच्य है। समझ में आया? इस चीज को भी नोट कर लो या अपने दिमाग में बिठा लो, ये आगे काम आएगी। ठीक है, भाववाच्य के साथ क्रिया हमेशा कैसी आएगी, किस मोड में आएगी, तो वो आती है अकर्मक, यानी कर्म रहित आएगी, ध्यान रखना। यहां पर कर्म दिया है, नहीं दिया है, बालक से पढ़ा नहीं जाता, असमर्थता सूचक भाव है, विभक्ति में से जुड़ा हुआ है और कर्म भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य। लड़की द्वारा, द्वारा शब्द है, कर्म लिखा हुआ है, लिखा जाता है, इसका मतलब ये हो गया कर्मवाच्य। संगीता से पत्र लिखा जाता है, संगीता से विभक्ति हो गई, पत्र यानी यहां पर क्या हो गया, कर्म हो गया, इसका मतलब ये भी क्या है, कर्मवाच्य। तो यहां पर एक भाववाच्य है, दो कर्मवाच्य हैं, तो बचा कौन सा, बचा विकल्प ऑप्शन ए, यही हमारा आंसर है दोस्तों, और यही है कर्तृवाच्य। तो किस प्रकार से आप वाच्यों को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, आप यहां से समझ सकते हैं। आपको धीरे धीरे ऐसे ही वाच्यों को पढ़ते जाना है। क्लियर है सभी को? वेल डन भाई, विमलेश जी, विकास, विकेश, सभी के आंसर अच्छे से आ रहे हैं ना, और सबको समझ में अभी अच्छे से आ रहा है ना। हाँ, वाच्य का टॉपिक बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, गुरुजी हमें आज तक समझ में नहीं आया। मैंने बहुत बार सुना है बच्चों से कि गुरुजी वाच्य समझ में नहीं आते। भाई साहब, वाच्य को समझने के लिए वाच्य जैसा बनना पड़ेगा। हाँ, कहते हैं ना कि सूरज जैसा जल, जब सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, तो बस वाच्य को समझने के लिए भी वाच्य जैसा बनना होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं, कृतवाच्य से संबंधित पद को पहचानना है। आपको 4 ऑप्शन है और इसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कृतवाच्य है, यानी कर्तावाच्य है। ठीक है, चलो पहचानो जरा। आप लोगों के आंसर ही ले लेता हूं मैं। ईशा, मनीषा, विकेश, विनोद कुमार, देव कुमार, सीमा चौहान जी, यस सर। ठीक है, तो बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा सभी लोग। ये क्या नाम है, माखन लाल जांगिड़ जी विकल्प ऑप्शन ए लगा रहे हैं। शीला परमार जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। शीला, तुम कब से पढ़ रही हो? 1-2 बार आई है शायद क्लास में, मैंने आज देखा है पहली बार, काफी समय बाद इसके नाम पढ़े हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। विनोद, सूरज जैसा बनना है। चोर पकड़ा गया, यहाँ पर चोर कर्म हो गया है, ध्यान रखना, क्योंकि वो पकड़ा गया है किसी और कर्ता के द्वारा पकड़ा गया है, लेकिन कर्ता यहाँ दिखा नहीं है, इसका मतलब ये तो कर्मवाच्य है, ये ध्यान रखना, ये तो कर्मवाच्य है। हमको क्या पहचानना है, हमको पहचानना है गुरुजी कर्तवाच्य यानी कर्ता। यह बात उससे पता चली, लड़का पढ़ रहा है, देखो लड़का क्लियर है, पढ़ रहा है, तो ये कर्तवाच्य हो गया, ये कर्तवाच्य हो गया। यह बात उससे पता चली, और किसान द्वारा, किसान द्वारा फसल काट ली गई, द्वारा शब्द लगा हुआ है, ये भी कर्मवाच्य है, ये भी कर्मवाच्य है। तो बेसिक यहां पर मुझे तीसरा ऑप्शन तो मिल गया, यह बात उससे पता चली, किसी और से पता चली होगी। ठीक है, तो यहां पर ये भी नहीं है, लेकिन विकल्प ऑप्शन सी परफेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं विकल्प ऑप्शन सी के साथ जाना चाहता हूं, आप भी चलिएगा। अब आपके सामने एक और प्रश्न आया, महिला पर्यवेक्षक यानी आंगनवाड़ी में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने 5 ऑप्शन दे दिए हैं, 5 विकल्प हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से विकल्प जो हैं वो कर्तवाच्य के उदाहरण हैं, यानी कर्ता प्रधान किस किस में वाक्य में है। फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा।
अच्छा, बीमार हो गई थी, कोई बात नहीं, आप स्वास्थ्य को ध्यान रखो थोड़ा सा। हाँ, अभी वायरल फीवर भी चल रहे हैं, तो स्वास्थ्य सबसे पहले, इसीलिए कहा जाता है, पुरानी कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घन हो माया। घर पे माया हो ये दूसरा सुख है, लेकिन पहला सुख कौन सा है दोस्त? निरोगी काया। ध्यान रखना है, अपने शरीर को सबसे पहले स्वस्थ रखना है, उसके बाद कोई सुख आता है जीवन में। हाई कोर्ट में भी। अगला देखो, महिला पर्यवेक्षक में आया हुआ प्रश्न है, सुनैना नृत्य करती है, सुनैना करता है, इसका मतलब एक तो आएगा ही आएगा, यानी एक लिख देता हूं। अंजना से बैठा नहीं जाता, ये नहीं आएगा क्योंकि ये भाववाच्य है। जया से कुछ कहा नहीं जाता, ये भी नहीं आएगा, ये भी भाववाच्य है। अभिनव शतरंज खेलता है, ये आ जाएगा। रमेश ढोलक बजाता है, रमेश यहाँ पर आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। और अभिनव कौन खेलता है? अभिनव खेलता है, यानी ये भी आ जाएगा। यानी 1 4 5 जहां लिखे होंगे वही आपका आंसर होगा। 1 4 5 किस ऑप्शन में लिखे हुए देख लीजिएगा एक बार। विकल्प ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, और यहाँ पर सी सही है। 1 4 5 बाकी का ये भी गलत है। विकल्प ऑप्शन सी आंसर होना था आपका, तो ये सही आंसर है। सबने सही लगाया है ना? विकल्प ऑप्शन सी चुना है सभी ने। 1 4 और 5, जी बिल्कुल क्लियर है यहां तक सभी को। चलो जरा एक प्रश्न और देख लेते हैं, आपको आनंद आ जाए तब कहना। चलो 11वां प्रश्न है बच्चे, लिखा है अवीर के द्वारा पत्र लिखा गया। अवीर के द्वारा लग गया, इसका मतलब है कि ये कर्मवाच्य हो गया, ये तो आप डिसाइड कर लेना। पत्र लिखा है, कर्म लिखा हुआ, लिखा गया। यह उदाहरण किस वाच्य का है? तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है हमको। ऐसे एग्जाम्पल्स जब आए, जब हमें स्पष्ट दिखाई देता है, तो हमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है, क्योंकि इसका आंसर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। क्लियर है? विकल्प ऑप्शन बी के साथ सभी लोग चल दीजिएगा। बाकी का ये भाववाच्य नहीं होगा, ध्यान रखना। विकल्प ऑप्शन बी होगा कर्मवाच्य। क्लियर है यहां तक सभी को? देख लो एक बार। देव कुमार जी, शर्ता, बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्या बात है। आओ चलते हैं एक और प्रश्न पर। कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है? मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता, मैं नहीं पढ़ता, ये तो कर्तावाच्य हो गया। लोग बकते हैं, लोग ये भी कर्ता हो गया। रमेश नहाया, ये भी कर्ता हो। मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता, देखो यहां पर क्रिया जो है वो किसके साथ आई है? पत्र यानी कर्म के साथ आई है। तो क्रिया जो इसमें आई है वो आई है सकर्मक, और सकर्मक क्रिया आई है और असमर्थता दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। सकर्मक क्रिया है तो कर्मवाच्य, और अगर सकर्मक क्रिया नहीं होती, अगर लिखा होते मुझसे पढ़ा नहीं जाता, अगर ऐसे लिखा होता मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो ये वाला जो वाक्य है वो हो जाता भाववाच्य। मेरी बात समझना। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या डाल दिया? मुझसे की जगह पत्र डाल दिया, और पत्र क्या है? पत्र है कर्म, और इसीलिए साथियों ये वाला जो वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मवाच्य। दोनों बातें समझ में आ गई? तो ऐसे चीजें अगर आप करोगे तो विकल्प ऑप्शन इज द राइट आंसर, तो आपको समझ में आना चाहिए, चाहे वो ये लिखा हो चाहे वो यहां लिखा हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा एक बार फिर से। कर्मवाच्य पहचानना है, चिट्ठी भेजी गई, हाँ यही कर्मवाच्य है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, यहाँ लड़का लड़का क्या है? करता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। श्याम चिट्ठी लिख रहा है, तो श्याम क्या है? यहाँ पर करता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं। लड़का दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है? लड़का दौड़ रहा है, ये भी करता है, तो ये सारे के सारे जो है वो कृतवाच्य है। इनमें से एक भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा जो आंसर है वो कौन सा है? हमारा जो आंसर है वो है कर्तव्यवाच्य, यानी विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपने ये लगाना था। क्लियर है सभी को? विकल्प ऑप्शन ए, वेरी गुड, वेल डन वेल डन वेल डन, सभी के आंसर विकल्प ऑप्शन ए आ रहे हैं। अगला जो प्रश्न होगा वो मैं आप पे छोड़ दूंगा, मैं एनालिसिस उसका बाद में कराऊंगा। आप लोगों ने इस प्रश्न को हल करना है, तो चलो फटाफट से अब आप लोग ही इसको हल कर लो। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, आपको बताना है कि यह वाक्य जो है वो किस वाच्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन है विकल्प ऑप्शन ए, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कर्मधारय वाच्य। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका सही उत्तर। चले सुलोचना आ गई, चंचल, मीना कुमारी। मीना कहां से हो बच्चे? हाँ भाई, निर्मा का आंसर आ गया है, और भी विद्यार्थी हैं। चंचल का आंसर विकल्प ऑप्शन बी है। ये कौन है? राम राजा,
ओम राम दुतिया शब्द है। घनश्याम का भी आंसर विकल्प ऑप्शन बी है। विमलेश का भी, माखन सिंह का भी। तो अमूमन जितने भी विद्यार्थी हैं, नवीन का, रफीक का, जितेंद्र भाई का, यूसुफ का, सीमा का, रुखसार का, सभी के जो आंसर हैं विकल्प ऑप्शन बी आ रहे हैं। तो हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? भगवान द्वारा हमारी रक्षा, द्वारा शब्द लगा है, हमारी रक्षा की जाती। इसका मतलब ये वाक्य जो है वो क्या है? कर्मवाच्य का उदाहरण है। ये बिल्कुल सही विकल्प आपने चुना है दोस्तों। यानी आप समझ गए हो कि प्रश्नों को कैसे हल करना है। अगर वाच्य से सोचो प्रश्न आ जाए, क्या आप हल नहीं कर पाओगे? अब कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो वही है, जीवन में आप सब काम कर सकते हैं, बस आपके अंदर क्या है? प्रेरणा होनी चाहिए। यस, मैं ये कर सकता हूं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन चितवत काहू को और मन से मन की जीत। जीवन में मन के हारे हार होती है। व्यक्ति शरीर से नहीं हार सकता, व्यक्ति पैसों से नहीं हारता, व्यक्ति इच्छा से नहीं हारता। केवल अगर हारेगा तो अपने मन से हारेगा। अगर उसने मन से हार मान ली तो वो हारा हुआ है, और अगर वो वास्तविकता में भी हार जाए लेकिन मन से अगर वो हार स्वीकार नहीं करे तो वो हारा हुआ नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले जब युद्ध विजेता हो जाते थे तो राजाओं को घुटनों पर बिठाला जाता था और बोला जाता था, जबकि वो हार चुका, उसकी सेना हार चुकी, उसका राज्य गया, लेकिन घुटनों के बल बैठाल कर भी बोला जाता था कि मेरा अधिकार स्वीकार करो। ये कहा जाता था, क्यों? क्योंकि उसको मन से मनवाना था कि ये मन से बोले कि हाँ मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं, वरना गर्दन काट देंगे। तो मन से हारे हार है। ध्यान रखना, इस जीवन में एक छोटी सी बात को अगर जीवन में लेके चलोगे, जिंदगी में कभी आप सफल नहीं हो सकते। बस ये ठान लेना कि मन मेरा टूट नहीं सकता, मन में ये कभी नहीं होगा कि मैं हार गया या मैं हार गई। आइए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूं, कृतवाच्य है बिल्कुल मैं, यो करता है और बिल्कुल कृतवाच्य है, सही है। मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, बिल्कुल असमर्थता सूचक वाक्य है। कर्म कहीं नहीं दिया। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, मैं इस गर्मी में, ठीक है, नहीं सो सकता, मैं लिखा है, कर्मवाच्य नहीं है यार, ये तो कर्तवाच्य हो गया, ये गलत दे दिया है। यहां पर होना चाहिए था कर्तवाच्य, ये कृतवाच्य होना चाहिए था। तो विकल्प ऑप्शन सी गलत है, विकल्प ऑप्शन सी गलत है। मजदूर लड़की काट रहा है, मजदूर लकड़ी काट रहा है, तो मजदूर कौन काट रहा है? मजदूर, कृतवाच्य है, हाँ है। विकल्प ऑप्शन सी अगर आप लगाते हैं तो ये प्रश्न भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का जवाब आप लोगों के स्पष्ट में देख पा रहा हूं, सभी के जो ऑप्शंस हैं वो एकदम शानदार आए हैं, कोई गलती नहीं है किसी की भी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ चुके हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, फटाफट से जवाब दीजिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। कर्मवाच्य कौन सा वाक्य नहीं है, ये आपको पहचानना है। यानी एक वाक्य जो है वो कर्मवाच्य नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। ऑप्शन देख लेते हैं। आदेश दिया जाए, बिल्कुल कर्मवाच्य है। दुकान से सामान लाया जाए, कर्मवाच्य है। तुम्हें गणित किसने पढ़ाया, तुम्हें गणित किसने पढ़ाया, ये क्या पढ़ाया? गणित किसने पढ़ाया? बाहर किसने आवाज दी? तो यहां पर बच्चे कंफ्यूजन ये है कि मेरे हिसाब से तो किसने शब्द भी किसके लिए आता है? कर्ता के लिए आता है, जो हाउ यानी कौन, ठीक है, किसने या किसने, तो ये अपने आप में एक क्या हो जाता है? सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है इसको। और यहां पर भी तुम्हें गणित किसने पढ़ाया, तो किसने पढ़ाया यानी यहां पर भी ये सब्जेक्ट हो जाता है एक तरह से, ठीक है, छुपे हुए सब्जेक्ट हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही कृतवाच्य होने चाहिए थे। मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये दोनों ही कृतवाच्य होने चाहिए। एक बार आप लोग देख लेना, बाकी का मेरे जो नियम्स कहते हैं वो उनके हिसाब से तो ये दोनों ही कृतवाच्य हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा प्रश्न में इस वाले में मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। आप लोग जो है वो एक बार ध्यान रखना, जब ऐसे कभी भी ऑप्शंस आते हैं तो आप ये देख लिया करो नियम, क्योंकि किसने शब्द जो है वो अपने आप में ही कर्ता बन जाता है। जैसे किसने किया, तो इसका मतलब है कोई ना कोई व्यक्ति होगा, वो भले ही छुपा हुआ है लेकिन वो यहाँ पर गुप्त करता होता है, लेकिन दोनों में करता है। तो मैं गणित किसने पढ़ाया, और यहाँ पर भी बाहर किसने आवाज दी, तो बाहर तो यहाँ पर अव्यय हो गया, ये कोई मतलब नहीं, किसने वो ये कर्ता के रूप में आ गया, आवाज दी क्रिया हो गई, और यहाँ पर भी किसने पढ़ाया। तो ये दोनों ही वाक्य जो है मुझे लगता है कर्तवाच्य के उदाहरण है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पर उसमें गणित है ना गुरुजी, तो गणित हुआ तो क्या हुआ, कर्ता भी तो है ना साथ में। तुम्हें गणित किसने पढ़ाया, ठीक है, क्या पढ़ाया? गणित, ठीक है, लेकिन साथ साथ में देखो क्या लिखा हुआ है, कर्ता भी है। जिस वाक्य में गणित भी दिया हो और कर्ता भी दिया हो, यानी कर्म और कर्ता दोनों ही दिए हैं, तो फिर वो वाक्य क्या हो जाएगा, वो कृतवाच्य होता है।
ठीक है, ध्यान रखना। तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो दोनों ही कृतवाच्य हैं, ठीक है, केवल गणित से नहीं होता है। हाँ, अगर ये लिखा होता कि तुम्हें गणित किसके द्वारा पढ़ाया गया है, तो हो सकता था वहां पर हम कृतवाच्य समझ लें, ठीक है, किसके द्वारा शब्द लिखा होता तो कर्मवाच्य समझते उसको। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार आदेश का पालन किया जाए, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा होगा? तो आदेश का पालन किया जाए। आदेश अपने आप में कोई करता है नहीं, यहाँ पर केवल कर्म है। किसका पालन किया जाए? आदेश का पालन किया जाए। यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी कर्ता स्पष्ट रूप से दिख ही नहीं रहा है, ना उन्होंने कर्ता का संबोधन किया, इसीलिए कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी आदेश का पालन किया जाए, बात खत्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वाक्य में कर्म वाच्य है? आइए देख लेते हैं। राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखो यहां पर आप कहोगे गुरुजी पुस्तक भी कर्म है। कर्म से मतलब नहीं है, अगर कर्म के साथ साथ आप ये देखिएगा कि यहाँ पर राम की प्रधानता है, क्योंकि पुस्तक पढ़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? ये पूरा का पूरा जो वाक्य है वो राम पर डिपेंड करता है। अगर ये लिखा होता राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई या पढ़ी गई, तो वहां पर कर्मवाच्य हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ कर्म होते हुए भी लेकिन कर्ता की प्रधानता है, और इसीलिए यहाँ पर जो है वो कर्तव्यवाच्य होगा, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा आंसर नहीं है। शिक्षक ने विद्यार्थी की प्रशंसा की। अब यहाँ पर विद्यार्थी भले ही कर्म है, लेकिन शिक्षक ने की है, तो ये भी कर्तव्यवाच्य है, ध्यान रखना। ये भी कर्तव्यवाच्य है, ध्यान रखना। तो ये भी नहीं आंसर होगा। लड़की सिलाई सीख रही है। कौन सीख रही है भाई? लड़की। लड़की क्या है? करता है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? कर्तव्यवाच्य है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। कमीज दर्जी द्वारा सिल दी गई। ये जो आंसर आप देख पा रहे हो, ये जो आंसर आप देख पा रहे हो, विकल्प ऑप्शन डी, ये सही आंसर है। कमीज जो है वो दर्जी द्वारा, अब यहां दर्जी करता भले ही है, लेकिन ये क्या हो गया? ये गुण हो गया। गुण का मतलब होता है कि ये सेकेंडरी हो गया, मुख्य नहीं रहा, ठीक है, ये अन्य में चला गया। कमीज दर्जी द्वारा सिल दी गई, कमीज की वैल्यू है और कमीज की वजह से ही आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि दर्जी तो यहां पुल्लिंग है, कमीज के हिसाब से ही क्रिया आई है, देख लो। विकल्प ऑप्शन डी, क्लियर है दोस्तों, विकल्प ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए एक और प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वाच्य की दृष्टि से आपको बताना है असंगत। असंगत का मतलब होता है कि गलत विकल्प कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। वाच्य की दृष्टि से गलत विकल्प कौन सा है? मुझसे दरवाजा नहीं खोला जाता। दोस्तों, मुझसे दरवाजा नहीं खोला जाता भाववाच्य है, बिल्कुल असंगत। वृद्ध जन से चला नहीं जाता, ये तो सही है, ये गलती नहीं है। दीपावली अक्टूबर नवंबर में मनाई जाती है, ये कर्मवाच्य है। क्या मनाई जाती है? दीपावली। दीपावली तो अपने आप में ही कर्म हो गया। डाकिया डाक वितरित करता है, ये कृतवाच्य है, बिल्कुल। डाकिया मुख्य हो गया, आदमी हो गया। यहां पर मुझसे दरवाजा नहीं खोला जाता, इसमें भाववाच्य तब होता जब यहां पर कर्म नहीं होता। कंडीशन है, ध्यान रखना कि जो भाववाच्य होगा उसमें क्रिया अकर्मक आती है। उसमें क्रिया कैसी आती है दोस्तों? अकर्मक आती है। और आप यहां देखोगे तो क्रिया क्या नहीं खोला जाता। क्या नहीं खोला जाता? दरवाजा। तो दरवाजा कर्म है और कर्म के साथ क्रिया आई है, इसका मतलब है कि यहां पर यह भाववाच्य ना होकर कर्मवाच्य हुआ होगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए विकल्प ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। तो विकल्प ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दरवाजा बिल्कुल बिल्कुल, विमलेश बिल्कुल, विकेश, विक्रम, सभी के आंसर सही हैं, बिल्कुल। रामजना, शीला परमार और सभी के आंसर, जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, लक्ष्मी मेहरा और भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, सुलोचना, सभी के आंसर देव, विकल्प ऑप्शन ए आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। चले हम एक और प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पार्थ ले चलो रथ को और आगे, ठीक है। तो ये रहा आपका विजय पथ, और विजय पथ में एक और प्रश्न जुड़ता है। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? ये ध्यान से समझना, कर्मवाच्य नहीं है। अब देख लीजिएगा, उसे पेश किया गया, उसे पेश किया गया, उसे, ठीक है, पेश किया गया, यहां पर कर्मवाच्य। यहां कैसे बैठा जाए, तो इसमें भी कर्ता नहीं है। रोगी से अन्न नहीं खाया जाता, ये कर्मवाच्य है, ये भी नहीं है। चोर पकड़ा गया, तो यहाँ पर चोर पकड़ा गया, तो ये भी नहीं है। अब इसमें से ध्यान रखना, ना तो ये कर्मवाच्य तो है, यानी ये कर्मवाच्य नहीं है। कौन सी में नहीं है? यहाँ भी नहीं है। उसे पेश किया, उसे पेश किया जाए, यहाँ कैसे बैठा जाए, इस वाक्य में कर्ता उसे पेश किया जाए, यही हो जाएगा ना, उसे। एक ही में करता है ना, ये करता ही हो गया ना। किसे पेश किया जा रहा है? उसे किया जा रहा है। उसे कौन है? करता है। और बाकी का तो कोई दिख नहीं रहा है मुझे। विकल्प ऑप्शन ए के अलावा कहीं दिख रहा है क्या?
विकल्प ऑप्शन ए सही है, बाकी का मुझे कहीं कोई करता नहीं दिखा है। विकल्प ऑप्शन ए जिसने लगाया उसका सही हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। विकल्प ऑप्शन ए, हाँ जी। सी नहीं होगा बेटे, सी में लिखा रोगी से अन्न नहीं खाया जाता, अन्य कर्म हो गया, रोगी से नहीं खाया जाता, यहां पर भी कर्मवाच्य है, ध्यान रखना, भाववाच्य नहीं है। क्लियर है? चलिए, अगले प्रश्न पर चले। विकम, विनोद, कोई बात नहीं, चल चल अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक और प्रश्न देख लो और फिर बताना मुझे कि गलत होता है कि नहीं। अगला प्रश्न, कर्मवाच्य का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है और आपके विकल्प हैं। कपड़ा सिया जाता है, कपड़ा कर्म हो गया, और सीना क्रिया हो गई, ये तो कर्मवाच्य का उदाहरण है। चिट्ठी भेजी गई, धूप में चला नहीं जाता, और मुझसे यह बोझ ना उठाया जाएगा, मुझसे यह बोझ क्या नहीं उठाया जाएगा, बोझ कर्म है, तो ये भी कर्म है। धूप में चला नहीं जाता दोस्तों, ये भाई साहब जो है वो धूप में चला नहीं जाता, तो यही आंसर हो जाएगा, एक भाववाच्य है। विकल्प ऑप्शन सी, धूप में चला नहीं जाता, ध्यान रखें। क्लियर है यहां तक सभी को? धूप में चला नहीं जाता। अब चले आगे। पायल, रंजना, विनोद, विक्रम, यूसुफ, खत्री, मनीषा, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके समक्ष, और क्या है आंसर देखते हैं। कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, पीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। चोर पकड़ा गया, कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। वह बहुत देर से पढ़ रहा है, वह तो यहां पर कर्ता हो गया, तो ये तो फिर कर्तवाच्य हो जाएगा, तो यही आंसर होना चाहिए था। खेतों की जुताई की जा चुकी, खेत भी कर्म में आएंगे। विद्यार्थियों द्वारा, द्वारा लिखा, ये भी कर्मवाच्य में ही है। विकल्प ऑप्शन बी लगा देना दोस्तों, इसका विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? देख लो एक बार, विकल्प ऑप्शन बी, सी नहीं होगा बच्चे। यहां पर लिखा है ना, देखो, खेतों की जुताई की जा चुकी है, आप इस चीज को समझिए। यहां पर करता नहीं है, खेत करता नहीं है, ध्यान रखना, खेत ऑब्जेक्ट हो गए, कर्म हो गए। क्लियर है? चलो एक प्रश्न और देख लो, ये रहा। कर्मवाच्य किस वाक्य में है? कर्मवाच्य यानी यहां पर कर्ता प्रधान ना हो। जैसे राम बचपन में नानी से कहानी सुनता था, कौन सुनता था? राम। राम क्या है? कर्ता है, इसका मतलब कि ये वाला जो वाक्य है वो है कर्तवाच्य, तो ये हमारा आंसर नहीं है। गर्मियों में लोग नदी के किनारे नहाते हैं, कौन नहाते हैं? लोग नहाते हैं, करता है लोग, तो ये भी कर्तवाच्य हो जाएगा, ये भी हमारा एग्जाम्पल नहीं है, यानी आंसर नहीं है। पहले लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते थे, पहले लोग कहां जाते थे? सिनेमा हॉल में, तो ये भी कृतवाच्य का उदाहरण हो गया, ये ध्यान रखना, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल नहीं है। रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा, ये देखो, रामायण सीरियल का निर्माण किसके द्वारा? रामानंद सागर द्वारा किया गया था, ये हो जाएगा कर्मवाच्य, यानी विकल्प ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहां पर विकल्प ऑप्शन डी लगाने वाले कौन कौन विद्यार्थी हैं, मैं एक बार कमेंट ले लेता हूं। दीक्षा, दिलाशा, कृष्ण, चंचल, निशा, लक्ष्मी, शरता, विकेश, प्रहलाद जी, मीना, यूसुफ, खत्री, विकेश, देव, ये कौन है? बद्रीदान, बद्रीदान लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, तो मोस्टली सभी के आंसर एकदम सही है। चलो अगले प्रश्न पर चले। तो अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आइए जरा एक बार और देख लेते हैं। ये रहा, कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? वह पुस्तक पढ़ रहा है, ये कर्तवाच्य है, ध्यान रखना, कर्तवाच्य है, क्योंकि वह यहाँ पर कौन है? सब्जेक्ट है। सैनिक दिन रात, सैनिक भी यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी कर्तवाच्य हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो विकल्प ना ही ऑप्शन ए ना ही ऑप्शन बी, ये दोनों ही हमारे आंसर नहीं है। अब बताओ साथियों कि अब क्या लगाओगे? अब बताए, बच्चा सो चुका है, बच्चा भी यहां करता है, ध्यान रखना, यहां पर ये भी करता है, तो इसका मतलब कि ये भी कर्तवाच्य हो जाएगा। ये हमारे तीनों ही विकल्प आंसर नहीं है। आपका कार्य कर दिया है, तो याद रखना, यहां पर आपका कार्य कर दिया है, आपका कार्य कर दिया है, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, कर दिया है,
ये किसी और ने किया है, इसका कार्य हुआ है, इसका मतलब ये सेकेंडरी पर्सन है, ये कर्ता नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना ये कर्ता नहीं है, इसका तो कार्य हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए ये पर क्या हो जाएगा, ये कर्म वाच्य हो जाएगा, ध्यान रखना है ना। आपका कार्य कर दिया है, यानी क्रिया जो है वो किसी और ने की है, काम किसी और का है, ध्यान रखना, तो ये बंदा कर्ता नहीं है। कर्ता का मतलब होता है क्रिया को करने वाला। यहां पर ये बंदा जो है ये दूसरा बंदा है जिसका कार्य हो रहा है। जैसे मान के चलो आपकी जगह मैं बोलूं कि मैं, तो मैं कौन हो गया, कर्ता, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको कौन हो गए, आप हो गए कर्म, आप हो गए ऑब्जेक्ट, मैं कौन हो गया, कर्ता। ध्यान रखना मेरी बात को, तो इसीलिए यहां पर क्या है, ये कर्ता के रूप में नहीं आया है, ध्यान रखना, इसलिए विकल्प ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। कर्मवाच्य का एग्जाम्पल पहचान। आज हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना इस 1 घंटे के अंदर कि कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य से कभी भी कोई प्रश्न आएगा ना तो हमें टेंशन नहीं होगी कि गुरुजी हमने वाच्य नहीं पढ़े या वाच्य से इतने सारे प्रश्न आते हैं और हम उनको कर नहीं पाते हैं। आज की एक क्लास और आपके वाच्य का बेड़ा पार, ये ध्यान रखना है। चलिए रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भैया पहली बार दिख रहे हो आप, ये नाम पहली बार पढ़ रहा हूं मैं, रेखा, अलका, क्या बात है। आज कुछ नई नई लड़कियां आ रही हैं, कुछ बच्चे भी नए नए हैं। जैसे कौन है ये, देव तो आता रहता है, मनीषा भी आती रहते हैं। ये कुछ विद्यार्थी जो हैं आज आज नए नए कैसे आए हैं, क्या बात है, आज भटक गए क्या रास्ता इधर का, हिंदी पढ़ने वालों का। ऐसा भी होता है क्या कभी कभी, हाँ हो जाता है कभी कभी ऐसा, चलो कोई बात नहीं। चलिए वैसे भी कहते हैं ना कि जो ज्यादा सोचते हैं वो तो थक जाते हैं, जो नहीं सोचते हैं वो दूर तलक जाते हैं। और हम समंदर हैं, हमें रास्ते मत बताओ। हम समंदर हैं, हमें रास्ते मत बताओ। हम कोई राहगीर थोड़े ही ना है, सो रास्ता भटक जाते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है, ये बताना है आप लोगों को। कर्मवाच्य का उदाहरण है, ठीक है। महिला मरवीक्षक में आया हुआ प्रश्न 2024 में, सुबोध फल खाता है। सुबोध यहाँ करता है, फल क्रिया है, कोई दिक्कत नहीं, कर्म है, तो यहाँ पर कर्ता प्रमुख है तो कर्ता कारक हो जाएगा, याद रखना, यानी यहाँ पर कृतवाच्य हो जाएगा। ये स्पेशल समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, कृतवाच्य लिख दिया, ठीक है। पाठशाला में यह खेल खेला जाता है। अब यहाँ पर पाठशाला स्थान हो गया, यह खेल कर्म हो गया, खेला जाता है, क्या खेला जाता है, खेल खेला जाता है, तो ये कर्मवाच्य है। तो ये क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। जया से बैठा नहीं जाता, तो यहां पर याद रखना ये भाववाच्य हो जाएगा, ये भाववाच्य है। सुलभा ने बहुत पुस्तक पढ़ी है, ये कर्तवाच्य है। अब ना तो ये है, ना ये है, और ना ही ये है। आपसे पूछा है कर्मवाच्य कौन सा है, तो यहां पर कर्मवाच्य जो है वो विकल्प ऑप्शन बी है। और अगर आप लोगों ने विकल्प ऑप्शन बी को चुना है तो वेल डन, आप सीख चुके हैं कि वाच्य हम कैसे हल करेंगे। वाच्यों को सीखना आपको अगर आ गया, वाच्य पढ़ना आ गया, वाच्य को पहचानना आ गया। बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, और सच बताऊं तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मुझे इतना कंफ्यूजन होता है कि पूछो मत। जैसे कंफ्यूजन के तौर पर अब मान के चलो क्रिया लिखा हुआ है, समझना मेरी बात को, खेलना क्रिया कैसी है, कमेंट करके बताओ। मेरे दो आंसर हैं, एक सकर्मक और अकर्मक। मैं आपको बुक भी बताऊंगा, ऐसी बुक्स हैं जिनमें गलत लिखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमें बुक को रेफरेंस के रूप में पढ़ना चाहिए। जैसे लिखा है, अब यहां आंसर देना मुझे। एक लिखा हुआ है रमेश खेलता है, रमेश खेलता है, और एक लिखा हुआ है कि रमेश फुटबॉल खेलता है। अब मुझे बताओ आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो बता दूं कि जो खेलना क्रिया आपको दी जाएगी वो दी जाएगी सकर्मक क्रिया है, ठीक है। फिर आपको एक वाक्य दिया जाएगा रमेश खेलता है, और आपसे कहा जाएगा कि ये जो वाक्य है वो बताना, और फिर कहा जाएगा रमेश फुटबॉल खेलता है, ये कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। और ये कैसी क्रिया है, तो इसमें बहुत किताबों में लिखा है कि ये सकर्मक क्रिया है, लेकिन नहीं दोस्तों, जब भी क्रिया का प्रयोग वाक्य में होता है तो फिर कर्म का होना मैंडेटरी है, और अगर कर्म नहीं है तो ध्यान रखना ये कैसी हो जाएगी, ये अकर्मक क्रिया है। जब मैंने रेफरेंस किया तब पाया, तो रमेश खेलता है ये अकर्मक क्रिया है, रमेश फुटबॉल खेलता है ये सकर्मक क्रिया है,
और अगर अकेली क्रिया लिखिए कि बताओ खेलना क्रिया कैसी है, तो जिस क्रिया के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जिस कर्म की आवश्यकता होती है, भले ही वो कर्म वहां ना हो, तो वो क्रिया भी कैसी होती है। जैसे खाना क्रिया कैसी है, अकेला, कोई वाक्य में नहीं है। अगर ये लिखा होगा कि रमेश खाना या रमेश खाता है, ऐसे लिखा है, तो समझ जाना कि वो अकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि खाना कैसी क्रिया है, तो ध्यान रखना खाने की क्रिया को करने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। चाहे आप फ्रूट खा रहे हो, फल खा रहे हो, रोटी सब्जी खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, बिस्किट्स खा रहे हो, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, मिठाई, गुलाब जामुन, संदेश, जो आप खा रहे हो, किसी का दिमाग भी खा रहे होंगे, तो तब भी वो क्रिया कैसी कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो अगर केवल लिखा है, आपसे पूछा गया कि खाना कैसी क्रिया है, तो बता देना सकर्मक क्रिया है। अगर चाहे कि सीमा ने खाया केवल, तो वहां पर वो अकर्मक क्रिया है, और सीमा ने सेब खाया तो समझना कि वहां पर सकर्मक क्रिया है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन से दूर करने होंगे, तब आप चीजें समझ पाओगे। ठीक है, चले, तो यहां पर आंसर हम लोगों ने लगा लिया है, विकल्प ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लिखा क्या है एक बार पढ़ लीजिएगा। लिखा निम्न में से कर्मवाच्य के उदाहरण आपको पहचानने हैं। तो कर्मवाच्य के उदाहरणों में आपको कर्म, जैसे आम खाया गया, कर्ता नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। राजीव पाठशाला जाता है, ये नहीं होगा। तबला, ये हो जाएगा, तबला कर्म है। गीत गाया गया, गीत कर्म है, ये हो जाएगा। राधा से देखा नहीं जाता, ये नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाववाच्य, ये हमारे काम का नहीं है, इसको भी हटा। ठीक है, यानी 1 3 4, 1 3 4 किस विकल्प में लिखे, वही हमारा आंसर है। 1 3 4 लिखे हुए हैं विकल्प ऑप्शन डी में, तो यही आंसर है। तो इस प्रकार से भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। विकल्प ऑप्शन डी सर्व अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी ऐसी क्रिया आती है और आपसे अगर पूछा जाता है और किसी वाक्य में पूछा जाता है, तो अब आप उसको अपूर्ण अकर्मक क्रिया तब बोल सकते हो जब वो क्रिया जो है वो किसी वाक्य में प्रयोग ना हुई। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत जगह मैंने ऐसे देखा है, लेकिन आप समझिए ना उस चीज को कि जब जिस वाक्य में कर्म का दिया ही नहीं है कर्म, उस समय जब किसी वाक्य की बात हो रही हो, वाक्य में अगर प्रयोग हो रहा हो, तो वाक्य के अनुरूप कर्म तय करेगा कि क्रिया सकर्मक है या कर्मक है। ध्यान रखना, क्रिया तय नहीं करेगी, क्रिया ये तय नहीं करेगी कि आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो। अगर लिखा है रमेश खाता है, तो वो क्रिया को अकर्मक रखना है, सकर्मक नहीं होगी। ध्यान रखना, अगर वो वाक्य में प्रयोग हो रही है तो। अगर लिखा है खाना कैसी क्रिया है, तो सकर्मक है, ये भी ध्यान रख लेना। और अगर आपने ये देख लिया कि केवल लिखा हुआ है कि, जैसे मैं आपको बता देता हूं एक और, जैसे खेलता है, रमेश खेलता है, केवल लिखा हुआ रमेश खेलता है, आपसे पूछा बताओ इस वाक्य में सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया है, और अगर आपने लगा दिया कि खेलना क्रिया तो सकर्मक होती है, तो अगर आपने उस वाक्य में लगा दिया कि इस वाक्य में तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो समझना कि आप गलत हो जाएगा। क्योंकि वाक्य जब आता है तो फिर वाक्य पूरा बोला जाता है कि ये वाक्य सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है, या सकर्मक क्रिया इस वाक्य में क्या कर्मक क्रिया है, तो फिर वो वाक्य के अनुसार आएगी क्रिया वहां पर, ये ध्यान रखना है ना। और अगर लिखा है कि रमेश क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, शतरंज खेलता है, तो स्वाभाविक है कि वो सकर्मक क्रिया हो ही जाएगी, क्योंकि उसमें तो दिया हुआ है कर्म, है ना। तो इस प्रकार से भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं, इनको जब हम एग्जांपल्स के साथ पढ़ते हैं ना, तो सब समझ में आती है। पुस्तक पढ़ी जाती है, अब ध्यान रखना, यहाँ पर पुस्तक कर्म है, पढ़ी जाती है क्रिया है, यहाँ पर कर्ता कहीं है ही नहीं, तो ये समझ लेना कि ये कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य। विकल्प क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनना है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, जी हाँ होती है। पहला विकल्प बिल्कुल सही है, ये हमारा आंसर नहीं है, हमको चुनना है सही कथन, तो यही हो गया फिर तो। सही कथन चुनिए, भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, यही सही है। फिर बाकी के सारे गलत हैं क्या। कर्तृवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, नहीं, कर्तृवाच्य में सकर्मक एवं अकर्मक दोनों प्रकार की सकर्मक एवं अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो गलत। कर्मवाच्य में सकर्मक और अकर्मक, कर्मवाच्य में अकर्मक क्रिया किसी काम की नहीं है, केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसलिए गलत है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं साहब, नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि कर्मवाच्य बनेगा किससे, सकर्मक क्रियाओं से बनेगा, और यहां पर क्या लिख दिया है कि सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। एक ही थ्योरी सही है, और वो है विकल्प ऑप्शन ए की।
तो इस प्रश्न का आंसर जो है विकल्प ऑप्शन ए चुन लीजिएगा, डी नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी विद्यार्थी डी लगा रहे हैं और खासकर इतना बड़ा बड़ा, पिटाई लगा दूंगा आप लोगों के कैमरे में घुस के, फिर मत कहना मेरे से गुरुजी ने मारा। चलिए एक और प्रश्न देखो जरा, भाववाच्य का उदाहरण बताना है आप लोगों को। चोर पकड़ा गया, ध्यान रखना चोर कर्म है तो इसमें कर्मवाच्य है, ये भाववाच्य का एग्जाम्पल है ही नहीं। डोली एक अमराई में उतारी गई, डोली उतारी गई, क्या उतारी गई, अमराई में एक स्थान उतारी गई, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी कर्मवाच्य हो जाएगा। कपड़ा सिया जाता है, ये भी कर्मवाच्य है। एक ही बात बचता है, वहां कैसे बैठा जाएगा, तो यहां पर ये भाववाच्य है, ध्यान रखना ये भाववाच्य है। ठीक है, वहां पर कैसे बैठा जाएगा, तो विकल्प ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब डी लगा सकते हो, अब चौथा लगा सकते हो, तो ये सही हो जाएगा। चलिए चलते एक और प्रश्न पर, किस विकल्प में भाववाच्य है, अब बताओ जरा। भाववाच्य है, आपको भाववाच्य की पहचान बता दी है कि एक तो कर्म नहीं होना चाहिए, यानी क्रिया देख लेना, क्रिया अकर्मक होनी चाहिए, प्लस पुल्लिंग होनी चाहिए, एक वचन होनी चाहिए, बहुवचन भी नहीं हो सकती, एक वचन होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए क्रिया के साथ। अगर क्रिया इन रूलों को फॉलो करेगी, ध्यान रखना। और हाँ, भाववाच्य की अगर बात आती है तो भाववाच्य नॉर्मल भी होते हैं और कोशिश करना असमर्थ सूचक भी होते हैं, असमर्थता भी बताते हैं, असमर्थता भी बताते हैं। देखो यह पुस्तक पढ़ी गई, यह पुस्तक पढ़ी गई, यानी ये कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, मोहन से बैठा नहीं गया, ये जो आंसर दिख रहा है ना आपको, यही भाववाच्य है। आप देखना कैसे, बताता हूं आपको, देखना ध्यान से। मोहन से, सबसे पहले तो देखो से विभक्ति आ गई, फिर इसमें कर्म नहीं है तो क्रिया कैसी हो गई, अकर्मक। ठीक है, बैठा नहीं गया, बैठा बैठा नहीं गया की जगह गई नहीं आएगा, इसका मतलब है क्रिया पुल्लिंग है। एक वचन है, गए नहीं लिखा है, देखो ऐसे तो नहीं लिखा है, इसका मतलब एक वचन है। तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं क्रिया के, कि क्रिया अकर्मक भी है, पुल्लिंग भी है और एक वचन भी है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। क्लियर है दोस्तों यहां तक। तीन लुटेरे पकड़े गए, ये भी नहीं होगा, और अशोक ने खाना खाया, ये नॉर्मल है, कर्तव्यवाच्य है। ध्यान, क्या वे लिखेंगे वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन करो। चलिए, क्या वे लिखेंगे इस वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन करो। अभी ये जो वाक्य है कृतवाच्य है, क्या उनसे लिखा जाएगा, क्या वह लिखेगा, ये नहीं होगा। क्या वे लिख सकते हैं, क्या वे लिख सकेंगे, नहीं। क्या उनसे लिखा जाएगा, ये जो वाक्य है यही आपका भाववाच्य है, ये ध्यान रखना मित्र। विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विकल्प ऑप्शन ए, मोहन से बैठा नहीं जाता, ये बिल्कुल सही है निर्मा। ठीक है, तो आई होप सो कि ये हमने क्लियर कर लिए। अब हमारे पास कुछ विकल्प और बचते हैं। भाववाच्य वाक्य का चयन एक और कर ले, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, यहां पर ये कर्मवाच्य है, इसको हटा दो। मैं उठ नहीं सकता, ये हो जाएगा। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, ये भी नहीं होगा। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, मैं उठ नहीं सकता, सॉरी ये भी नहीं होगा, ये भी, ये वो हो जाएगा कर्तृ, कर्तृवाच्य हो जाएगा क्योंकि इसमें कर्ता दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, ये हो जाएगा। विकल्प ऑप्शन सी, और तो कोई कहीं सही नहीं है, विकल्प ऑप्शन सी सही है। देखना पड़ता है मुझे भी यार, हाँ मेरे पास समय होता नहीं है, फाइल आ जाती है बस, अचानक से लगा देता हूँ बोर्ड पे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या हो गया क्या नहीं, नहीं तो तभी गलती पकड़ में आती है। चलो अगला प्रश्न है आपके समक्ष, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है। मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, इसमें है क्योंकि क्रिया एक वचन है, ध्यान रखना, पुल्लिंग है और अकर्मक है। वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, वह ये नहीं है, ध्यान रखना, ये जो है वो कर्तृवाच्य है, ये कर्तृवाच्य है, ध्यान रखना ये वाला। ठीक है, छोटे बच्चों से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, ये भी भाववाच्य है, और कमजोरियों के कारण लड़के से चला नहीं जाता, ये भी भाववाच्य है। तो विकल्प जो है आप ऑप्शन बी का चयन कर सकते हैं, तो कर दीजिएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं तो क्या हो गया, आंसर तो चेंज करेंगे ना। सही आंसर के लिए क्या करेंगे, भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। अब बताओ जरा इसमें सही आंसर क्या होगा।
किस विकल्प में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? पीएसआई में पूछा गया। पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए, पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए। कौन नहीं पकड़े गए? अपराधी। अपराधी यहाँ क्या हो गए? कर्म। देखते हैं भाववाच्य का प्रयोग। लड़के से कविता नहीं लिखी गई। क्या नहीं लिखी गई? कविता। कविता क्या है? कर्म। बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है, ये भाववाच्य है, ये भाववाच्य है। उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई। क्या नहीं पढ़ी गई? पुस्तक। पुस्तक क्या है? कर्म। तो यहां पर तो ये सकर्मक क्रिया हो गई ना सारी की, सकर्मक। ये भी सकर्मक हो गई और ये भी सकर्मक। तो एक, लेकिन ये जो देखोगे ठीक से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, ये कैसी है? अकर्मक क्रिया है। तो भाववाच्य में कंडीशन है कि क्रिया अकर्मक होगी, अकर्मक होगी, एक वचन होगी और पुल्लिंग होगी। ठीक है, ये तीनों ही शर्त अगर क्रिया पूरी करेगी आपकी तो समझना कि वो भाववाच्य है। तो विकल्प ऑप्शन 3। सर्दी में उसे खेला नहीं जाता या सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, वाक्य में किस प्रकार का वाच्य है? भाववाच्य है। विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो विकल्प ऑप्शन ए का चयन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। भाववाच्य का उदाहरण, मैं सवेरे पानी पीता हूं, ये तो कृतवाच्य हो गया। अवदेश ने कहानी, ये भी कृतवाच्य हो गया। किताब पढ़ी जाती है, ये कर्मवाच्य हो गया, ये हो गया आपका कर्मवाच्य, और ये वाले हो गए आपके कृतवाच्य। ठीक है दोस्तों, अब विकल्प जो बचता है वो बचता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठंड में मुझसे बाहर नहीं बैठा जाता। असमर्थता सूचक, अकर्मक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है, ये ध्यान रखना है। ये है कॉन्सेप्ट वाच्य की। आई होप सो कि वाच्य आपके खत्म हो गए होंगे। एक या दो प्रश्न और बचा है। चलो, दो प्रश्न बचे। निम्नलिखित में से संकेतार्थ वृत्ति का उदाहरण बताना है। संकेतार्थ वृत्ति, ध्यान रखना बच्चे, वृत्ति का मतलब होता है कि वाक्य में क्रियाओं के द्वारा किए गए कार्य के अर्थबोध का बोध कराने वाली जो कह सकते हो व्यय होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्व होते हैं, वे वृत्ति कहलाते हैं। अब जैसे कार्य में क्या कर रहे हैं, जैसे संकेत का मतलब होता है संकेत दे रहा हो, यानी जिस वाक्य में क्रिया संकेत का अर्थ देती हो, संकेत का अर्थ दे रही हो किसी चीज पर, जैसे उसने अपने कार्य का कर लिया, ये नहीं है। ईश्वर सबका भला करे, इच्छा, इच्छार्थक वृत्ति है। क्या तुमने मेरा काम कर दिया, ये नहीं है। यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते, ये संकेत है, आपके लिए संकेत है, और जहां संकेत का अर्थ देगी वो वृत्ति क्या कहलाएगी? संकेतार्थक वृत्ति कहलाती है। यानी विकल्प ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? विकल्प ऑप्शन सी लगा देना। अगला है, अगर वर्षा हुई तो ध्यान रखना, अगर वर्षा हुई, फिर से वही चीज है, संकेत कर दिया उसने, अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इसका मतलब इसमें भी संकेतार्थ वृत्ति है, ये भी ध्यान रखना। क्लियर? तो इसका आंसर भी विकल्प ऑप्शन ए। आखिरी प्रश्न है दोस्तों, आप उधर बैठिए। अब ध्यान रखना, बैठिए, इसमें आज्ञा है, आज्ञा का अर्थ क्रिया देगी, क्रिया द्वारा, ठीक है, बोध कराएगा। तो आज्ञा का अर्थ का जहां बोध कराए वहां कौन सी वृत्ति होगी? निश्चयार्थक होगी? नहीं। संकेतार्थक, संभावनार्थक? नहीं। आज्ञार्थक वृत्ति होगी, यानी विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। हमने पूरी बैक टू बैक 39 प्रश्नों की एक क्लास ली है। 1 घंटे में नॉन स्टॉप हमने चीजों को अच्छे से पढ़ा है और बिल्कुल फिक्स टाइम पर कंप्लीट किया है सारी चीजें समझने के बाद। आई होप सो कि अब आपको टेंशन नहीं होगी गुरुजी कि वाच्य में हमें कंफ्यूजन होता है, और हमने बहुत अच्छे से वाच्य पढ़ लिए हैं। तो हाँ भाई, कैसी लगी क्लास? और वाच्य आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए हैं, अब आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम्पल्स देख लेना एग्जाम में, अगर वाच्य से कोई प्रश्न आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं उसे और सही करके आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर मुझे विश्वास है तो मुझे लगता है आपको भी खुद पर विश्वास होना चाहिए। मुझे 100% श्योरिटी है कि आप गलत करके नहीं आओगे अगर आपने पूरी क्लास ये देख ली होगी तो। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, दोबारा देखनी पड़ी, कोई बात नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके भाई, धन्यवाद सभी लोगों को, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। मिलता हूं आपसे फिर एक और नए सेशन और एक और नए अध्याय के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और निरंतर ऐसे मेहनत करते रहिएगा। और हाँ, जीवन में सभी के
जीवन में खुशियां बिखेरते रहिएगा, आनंद और मस्ती के साथ जीवन को जीजिएगा। कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो बस मस्त रहिएगा और हाँ, मेहनत जरूर करते रहिएगा, क्योंकि मेहनत से ही हम निखारते हैं, या कह सकते हो निखार आता है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। ठीक है, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।